हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हाँ, देखेंगे हम लोग आज हिंदी ये बिहार बोर्ड के लिए है और एग्ज़ाम बहुत पास में होगा, जिसमें हिंदी ऑब्जेक्टिव 50 अंक, गद्यांश 20 अंक, निबंध 10 अंक, पत्र लेखन या संवाद 5 अंक, लघु उत्तरीय प्रश्न 10 अंक। कुल मिलाकर 100 अंक का होगा। 5 को इधर मुहावरा हो सकता है, अपोजिट दे सकता है, व्याकरण और अक्षर से संबंधित। एक एक करके हम यहाँ पे बातों को सुनिएगा, एक लाइन में आंसर मिलेगा और फास्ट हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, एक बात यहीं पे बता दें कि जिनको भी नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सअप के साथ और भी सेवाएं हैं जिनको हम यहाँ नहीं बोल सकते हैं। हैं, चलिए, मतलब जिसको डर लगता हो एग्जाम से तो वो संपर्क कर सकता है। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ये एक नंबर वाला सारा हो जाएगा इसे। श्रीनिवास का पूरा नाम था क्या था? वेंकटेश अयंगर। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, क्या होगा? कोलार, कर्नाटक। कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण के लिए, है ना। कोलार में खान है सोना का। दही वाली मंगवा पाठ के अनुवादक कौन है? कौन लिखे हैं? बी आर नारायण। हाँ, बी आर नारायण। मंगमा क्या बेचती थी? दही। मंगमा का विवाद किससे था? बहू से। माँ मंगमा की बहू का नाम क्या था? नंजमा। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। मंगमा मिठाई के लिए मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? पोते के लिए। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? अलुअर के पास से के गांव की। दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया? मजबूरी से। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में। मंगवा दही बेचने कहाँ जाती थी? बैंगलोर। क्यों रो र, अ, क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा? मंगमा ने। नंजमा मंगमा की कौन थी? बहू। रंगपा कौन था? जुआरी। मंगमा अपना पैसा किसके पास जमा करती? माँ जी के पास। मंगमा का हाथ किसने पकड़ा? रंगपा ने। मंगमा मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? रंगपा। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं, ऐसा किसने कहा? मंगमा। तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। हल्का फुल्का इसको मिला के सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। कहानी जब मालूम है तो लिख नहीं लेंगे। मंगमा के किस कपड़े का ब्लाउज बनाया? मखमल के। मंगमा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? 8 रुपया। मंगमा क्या खाती थी? पान सुपारी। बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा केंद्र में कौन है? पाठ के केंद्र में कौन है? मंगमा। ये 26 को क्वेश्चन हो गया। 26 के बाद बढ़ते हैं आगे। इधर देखेंगे, ये थोड़ा कम स्क्रीन पे दिखेगा, इसलिए से क्या कीजिएगा, आवाज सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, चैप्टर 2, ढहते विश्वास। और ढहते विश्वास के लेखक है सतकोड़ी होता। पहला ही क्वेश्चन कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सतकोड़ी होता। सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? उड़िया भाषा के। उड़िया भाषा के। सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 को। सतकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में। इस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
सतकोड़ी होता का। ढहते विश्वास कहानी के अनुवाद कौन है? राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए? 1 बीघा। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? बांध में काम करते हुए। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? देवी बांध के नीचे। ढहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया? बाढ़ का। साथ साथ बोलोगे तभी याद होगा ना। अरे याद तो है ही, केवल क्या करना है, उसका रिवीजन कर लेना है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। महाराज यताति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनाए? भुवनेश्वर शहर को। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणानिधि, है ना, गुणानिधि। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसने बतानी थी? सरपंच साहब को। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो लक्ष्मी के कुल 4 संतान थे। लक्ष्मी की कितने बेटियां थी? तो लक्ष्मी की 2 बेटियां थी। ठहते विश्वास कहानी में किस राज्य के बाढ़ एवं सूखा को प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा को। किसको दिखाया गया है? उड़ीसा को। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकेगा। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्र, शिव, शंकर, मकड़ा सभी। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? गुणनिधि ने। ये पढ़ा लिखा बालक था। लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? ढहते विश्वास का। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? ढहते विश्वास में। ढहते विश्वास किस भाषा का अनुवादित है? उड़िया। बड़ी बड़ी गांव से लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बांध की, दलई बांध की। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई? गुहाल में। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? लक्ष्मी। हर हाल हल की हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन खेती कौन करवाती थी? लक्ष्मी। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर का नाम है माँ। क्या नाम है? माँ। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पटेलकर। ईश्वर पटेलकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती। माँ पढ़ा है? माँ कहानी किस भाषा में अनुवादित है? गुजराती। माँ का माँ के अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। माँ कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? मंगू। इसी में ना गूंगी, हाँ वही है। मंगू जन्म से ही थी पागल और गूंगी। मंगू ने माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के माँ की 4 संतानें थी। मंगू के अलावे माँ की कितने संतानें थी? 3। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कामू, कम्मू। कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? माँ नहीं भेजना चाहती थी। माँ अस्पताल किसकी उपमा देती थी? गौशाला। मंगू के गांव कौन दूसरी पागल लड़की पागल हो गई? कुसुम। किसने बार पहली अस्पताल का विरोध नहीं किया? माँ ने। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया? अगहन का।
मंगू प्राकृतिक मौत माँ क्या मानती थी? छुटकारा। काला पानी किस का लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पटेलकर का। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं था, यह किसने कहा? मेट्रेन ने, जो हॉस्पिटल में थी। मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किस पात्र को खिलाकर बुलाया? हाँ, पात्र किसको बुलाया? बड़े पुत्र को। मंगू कब से पागल थी? जन्म से ही मंगू पागल थी। पागल के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किस का ऑर्डर प्राप्त किया? मजिस्ट्रेट का। मां को कितनी पुत्रियां थी? 2। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा? मां ने कहा था। मंगू की याद में कौन पागल हो गई? माँ। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से ले गया? बैल गाड़ी में। मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई? 10, हाँ, 45 यानी पौने 11 बजे। अगला ये हो गया चैप्टर 3। चैप्टर 4 है नगर। नगर में पहला है क्वेश्चन, नगर के लेखक कौन है? हे राधे। चलो। सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंग राजन। सुजाता का जन्म हुआ 3 मई 1935। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु में। नगर कहानी के अनुवादक है के. एन. जमुना। नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तमिल। किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी? सुजाता का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ से देखेंगे। पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन थी? मदुरै। नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? पाप्ती। पाप्ती किसकी पुत्री थी? पल्ली अम्माल की। पापती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया? मदुरै। पल्ली अम्माल के गांव का नाम था मुत्राडीपट्टी। और पापती किस रोग से ग्रसित थी? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक प्रकार का दिमागी बुखार होता है। किसके कहने पर पापती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई? बड़े डॉक्टरों के। बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़ कर आए थे? ब्रिटेन से। हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा। बल्ली अम्माल की बेटी लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया? सुबह 7:30। करके बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया? 48 नंबर। पापती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई? पीले रंग के। पापती के लिए वल्ली अमाल किस मंदिर में मन्नत मांगी? वेदी स्वर्ण मंदिर में। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? सुजाता की। पहले दिन पापती को क्या हुआ? बुखार। पापती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। पापती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। पापती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। आई वाट द गर्ल एडमिट नाउ, ऐसे किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। वल्ली अमाल कहाँ के डॉक्टर पापती को लेकर मदुरै जाने को कहा? गांव के।
लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? वल्ली अम्मल। ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक है सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित है? राजस्थानी। सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? राजस्थानी। धरती कब तक धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक है सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी इस बात का मुख्य पात्र है सीता। ये नहीं पढ़े हम लोग? ये कौन सा बुक था कि नहीं पढ़े हैं? अच्छा, छोड़ दिए थे। चले। सीता के कितने पुत्र थे? 3। सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम कैलाश। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बिरजू। और कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई? सीता। नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लिए, सारा क्वेश्चन उसका तो मिल ही गया है। 121 के बाद आता है 122। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसे महसूस होने लगी? आकाश अनंत नहीं है, सीता को। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50। इस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। नाहर सिंह वाले दिन। सीता रुआंसी क्यों हो गई? अपना काला ओढ़ना देखकर। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी। 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी है? सामाजिक कहानी है। एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? सीता। सीता रसमलाई किसने खिलाई थी? भंवरी ने। सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे? राधा ने। कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। नारायण की पत्नी कौन थी? भंवरी। और बिरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा। रोटी दो रोटी दो खेल में किस कहानी के बच्चे खेलते हैं? धरती कब तक घूमेगी। ठीक है। पुष्पा भी आया है इधर। चल। माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? आज दोपहर से। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। ये किसने कहा? कैलाश ने। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती? सीता। और किस कहानी में रोटी का सवाल था? धरती कब तक घूमेगी। और भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता। कहानी में यही होगा कि एक सीता है, उसके 3 पुत्र हैं, 4। हाँ, लेकिन महीना बांधेगा, 2 महीने इधर रहना, 2-3 महीने यहाँ रहना, जैसे है ना, एक एक महीना वही है ना। इसीलिए ये सामाजिक कहानी है कि सामाजिक में भी ऐसा होता है। हाँ। नहीं आपके पास कुछ रहेगा, बुढ़ा जाइएगा आप। हाँ, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, महीना नहीं मिल रहा होगा, तो वही करेगा। अपना ही बेटा 3 गो रहेगा तो कहेगा कि 1 महीना उनका में रहा, 1 महीना में रहा, एक है ना, ऐसे कैसे ठीक है। मान लो करे घर ओकरे के बांट दिया। आखिर सीता को काहे दुख लग रहा है इस बात को? क्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑब्जेक्टिव इसका एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th का, उसमें सारा क्वेश्चन कराया गया है, तो उसे देख लीजिएगा तेजी से, है ना। क्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। क्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन यही है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में होता था? दलित परिवार में। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? अंबेडकर को। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहां से लंदन गए? बड़ौदा नरेश। भीमराव अंबेडकर चिंतन रचनात्मक प्रमुख प्रेरित कौन थे? तीन थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान के निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1956, दिल्ली में। द कास्ट इन इंडिया के लेखक है भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक है भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड हिंसा धम्मा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 13 के बाद बढ़ते हैं 14 पर। चलिए ध्यान दीजिए इधर। बाबा साहेब अंबेडकर की संपूर्ण व्यंग में कितने खंडों में प्रकाशित है? 21 खंडों में। क्रम विभाजन और जात प्रथा बाबा साहेब अंबेडकर किस भाषण से लिया गया है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट से। बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा और जाति प्रथा, है ना। जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? भीमराव अंबेडकर। भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। इतने देर में बैटरी कम हो गया हो। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। सच्चे लोकतंत्र में कौन सी भाईचारा होनी चाहिए? दूध और पानी की मिश्रण। अगला क्वेश्चन। अगला चैप्टर है 20 के दांत। और 20 के दांत कौन लिखे हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। बड़ी जल्दी बैटरी खत्म हो जा रहा है। हाँ। हे दुख भंजन मारुति नंद। 1 मिनट आ रहे हैं हम। थोड़ा सा लाइट ऑफ कर दे और उसके बाद कंटिन्यू किया जाए। चलिए। 20 के दांत। 20 के दांत पाठ कौन सी विधा है? कहानी। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था पटना के बाजारघाट में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916, वैलेंटाइन डे के 4 दिन बाद ना। 14 का रहता है ना वैलेंटाइन डे। हाँ, हमरा याद बा का कि हमरा मिलल रहे नु उस 14 फरवरी कुल मनाता है सब। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। इस विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा संस्कृत और हिंदी में एमए किए, पटना विश्वविद्यालय से। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। 20 के दांत कहानी किस कहानी के संग्रह से ली गई है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। 20 के दांत कहानी किसके अनेक अंतःविरोधी का उजागर करती है? मध्यम वर्ग के। सेन साहब की कार किस रंग की थी? काले रंग की। सेन साहब की कार की कीमत थी 7500 रुपये।
सेन साहब की कार कीमत हो गया। सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या करता था? किरानी का काम। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कासू या खोखा। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते। घर के बनाए सभी मामलों में अपवाद कौन था? खोखा। सेन साहब अपनी पुत्रियों को मानते थे कठपुतली। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? 2। मदन और कासू के बीच खेल लेकर विवाद हुआ था, लट्टू के खेल। सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया? मदन को। सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया? मदन को। और कुछ क्वेश्चन है, ये दो चार को देख लिया जाए। बंगले के पिले और गली के कुत्ते की लड़ाई इस कहानी में दर्शाया गया? इसके दांत। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा? सेन साहब ने। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। सीमा, रजनी, ओलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की। खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने। सेन साहब की आंख का तारा कौन था? खोखा। इसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों की को भी बदल लिया खोखा के अनुसार। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? मूर्ख थी। मूर्ख थी नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं सुशील थी। हाँ, मूर्ख नहीं थी, सुशील थी। भारत से हम क्या सीखे? कौन लिखे थे? मैक्स मुलर। ये दुख भंजन। पता ना कैसा आ रहा है, साफ आ रहा है कि नहीं। चल, भारत से हम क्या सीखे? पहले तो पूछा जाए क्या है ये? भाषण है। भारत से हम क्या सीखे पाठ कौन सी विधा है? तो भाषण। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मैक्स मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823। मैक्सवेल लिख दिया है। मैक्सवेल तो क्रिकेट खेलता है। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे? उनके पिता की मृत्यु हुई 4 वर्ष। मैक्स मुलर के पिता का नाम था विलियम मुलर। विलहेलम मुलर। मैक्स मुलर ने किस देश की सर्वाधिक संपदा का परिपूर्ण बताया? भारत को। मैक्स मुलर ने किस आयु में लिप्सिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा अपना अध्ययन आरंभ किया? 18 वर्ष में। काठ और केन आदि उपनिषद जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने। मेघदूत जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांत कहा? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांत कहा? स्वामी विवेकानंद। महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर ने किसकी नाइट की उपाधि अस्वीकार किया? महारानी विक्टोरिया की। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900। भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण डॉक्टर भवानी सिंह त्रिवेदी ने किया है। भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? गांवों में।
इस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने का घड़ा मिला। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ से? तो वाराणसी से, है ना, वाराणसी। निर्मित विधा का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते भारत कब पहुंचे? 1783 में। दारिश नामक सोने के सिक्का का भरा घड़ा कहाँ से किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। इसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा। ठीक है। सतहत्तर। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। सबसे पुरानी भाषा कौन सी? संस्कृत। 78 को क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं चाहिए, हर लाइन से क्वेश्चन बना लिया गया है। अब बस देखना ये है कि कौन सा आप इसी में से आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये क्या है? एक ललित निबंध। चलिए फटाफट छापे के नहीं देखे के बाद ना, अब छापे के टाइम बा खाली देखे के बाद जवन आई तन नजर लगावे के बा। हाँ। हम्म। आधा आधा एक घंटा पहले मिली मैं याद कर लो बनू। चल। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पाठ कौन सी विधा है? ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई? तो 1979 दिल्ली में। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आलोक पर्व पर। तो बढ़ते नाखून हमें किस की याद दिलाती है? पार्श्व वृत्ति की। फटाफट तेजी से बस हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? तो एक, हाँ, उसकी छोटी लड़की ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध ग्रंथ से लिया गया है, द्विवेदी ग्रंथावली से। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, गौड़ देश के लोग। आनम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं? कालिदास ने। दधीची मुनि का हड्डी से क्या बनता है? क्या बना है? इंद्र का ब्रज। इंद्र का ब्रज किस से बना है? दधीची मुनि के हड्डी से। अब क्या जाने हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ता है। हाँ, 12 कोई टूट जाए। सहजात वृत्ति कहते हैं अनजान स्मृति को। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की असहजात की। तो ये एक चैप्टर हो गई
पूरी आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जिसका नाम है नागरी लिपि, पूर्ण रिविजन। भूख लागल बा तो चले जाइए। नागरी लिपि पाठ कौन सी विधा है? तो यह निबंध है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? 1935 में। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? अमरावली, महाराष्ट्र। ये उसी के लिए फायदेमंद होगा जो पढ़ा है कहानी, या पहले हम किसी से भी पढ़ा हो, तो रिवीजन के लिए नहीं, एक बार में थोड़ी ना पढ़ के याद होगा। गुणाकर मूले का निधन कब हुआ? 2009 में। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान के इतिहास इत्यादि किसकी रचना है? गुणाकर मूले। किसकी 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तक प्रकाशन हो चुका है? गुणाकर मूले। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकर मूले। प्राचीन भारत में महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? गुणाकर मूले। मेंडलीव महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय इत्यादि किसकी रचना है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूले की किस पुस्तक से ली गई है? भारतीय लिपियों की कहानी से। देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? दक्षिण भारत से। हिंदी तथा इसकी विधा बोलियां किस भाषा से बोली जाती है? देवनागरी। 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया? नंदी नागरी। दोहा कोश किसकी रचना है? सहरपाद की। रामायण की किस भाषा में हुई है? रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। दक्षिण भारत की ये सारी भाषाएं हैं। हिंदी के आदि कवि सहरपाद। नागरिक नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? 9वीं सदी से। भारत में बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले हैं? हारा नगरी के। करीब कितने वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि टाइप बने? 2 सदी पहले। केरल के शासकों ने सिक्के पर देवनागरी लिपि में क्या लिखवाया? विरय केरलस। अब अगला चैप्टर है जिसका नाम है बहादुर। बहादुर तो पढ़े हैं। बहादुर इसका कौन लिखे हैं? बहादुर जारी। बहादुर पाठ कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। बहादुर पाठ के लेखक है अमरकांत। बहादुर का जन्म कब हुआ? अमरकांत का जन्म कब हुआ? जुलाई 1925। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता किस कहानी को डिप्टी कलेक्टरी से पुरस्कृत किया गया? अमरकांत। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? अमरकांत की। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा किसकी रचना है? अमरकांत की। लेखक के लड़के का नाम था किशोर। लेखक के पत्नी का नाम था निर्मला। बहादुर ने किसे पीटा? भैंस को। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास गई? माँ के पास। बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर गया? 2 रुपए। अपनी माँ से मार खा कर बहादुर कहाँ छुप गया? झाड़ियों में। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक के साला ने। बहादुर के लेखक के यहाँ क्या था? नौकर। बहादुर की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। बहादुर किशोर से मार खाकर चुपचाप कोने में खड़ा हो। बहादुर के रिश्तेदार ने कौन सा इंजाम लगाया था? चोरी का। बहादुर कितने रुपए का चोरी का इंजाम लगा? 11 रुपए। बहादुर लेखक को क्या कहता था? बाबूजी। बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया? सिलवट। बहादुर के क्या नहीं बनने
पर निर्मला उसे पीटा रोटी। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? युद्ध में। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का या 12 वर्ष। अगला चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन कौन लिखा है? हाँ देखा था, यहाँ पे लिखा है रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ कौन सी विधा है? तो यह निबंध है। लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास जन्म का रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 10 अक्टूबर। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उन्नाव उच्च गांव सानी में। रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे? लखनऊ विश्वविद्यालय में। रामविलास शर्मा की किस विश्वविद्यालय में कुलपति रहे? आगरा विश्वविद्यालय में। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ? 30 मई 2000। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। चलिए, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निराला की साहित्य साधना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज इत्यादि के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, यह किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहता है। जार शाही कहाँ स्थित? रूस में। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका रशियन कहला, रूसियन नहीं कहलाता है। तो कहिए रूसियन। रूसियन नहीं होता है। चलो, चार संयोग है। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है निर्णायक। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? वांछित, विच्छिन्न और अविच्छिन्न। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? 1949 ले 1953 तक। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता के अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा गया? पूंजीवादी सभ्यता को। मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध द्वंद्वात्मक है। कैसा है? द्वंद्वात्मक। मनुष्य और परिस्थितियां का संबंध द्वंद्वात्मक है। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय रामविलास शर्मा को। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? हिटलर ने। यदि मनुष्य परिस्थितियां नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। करके सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते थे? महान राष्ट्रीय संग्राम। अस्मिता का क्या अर्थ है? पहचान। अस्मिता का मतलब क्या होता है? पहचान होता है। जीत जीत मैं निरखत हूं। अगला चैप्टर है सच है साक्षात्कार।
चलो देखो, कह रहा है जीत जीत मैं निर्गत हूँ, पाठ की कौन सी विधा है? तो ये साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निर्गत हूँ, पाठ के रचनाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938। पंडित बिरजू महाराज कहाँ जन्म कहाँ हुआ? लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे? उनके पिता का जन्म कब गया? 9.5 साल। पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? पिताजी। पंडित बिरजू महाराज अपना जल किससे जल नहीं है, जज हो सकता है, अपने अम्मा को। जल नहीं होगा, जज हो। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक नाटक अकादमी मिला तो कितने वर्ष के थे? 27 वर्ष के। पंडित बिरजू महाराज खुद को किसके शागिर्द मानते थे? पिताजी के। पंडित बिरजू महाराज किसके गाडा बांध था? पिताजी ने। पंडित बिरजू महाराज किसके पर्याय माने जाते हैं? नृत्य के। पंडित बिरजू महाराज के नृत्य की शैली कौन थी? कथक। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस पीढ़ी में हुआ था? 7वीं पीढ़ी में। बिरजू महाराज की कितनी बहनें थी? 3। पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन उससे कितने वर्ष बड़ी? 8 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज की सबसे बड़ी उनसे कितनी बड़ी 15 वर्ष बड़ी। पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती लेकर कौन गया? कपिला जी। पंडित बिरजू महाराज ने अंतिम बार अपने पिताजी के साथ कहाँ प्रोग्राम किया? मैनपुरी में। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। पंडित बिरजू महाराज कितने प्रोग्राम करके अपने पिताजी की 13वीं करवाई? 2 प्रोग्राम। पंडित बिरजू महाराज को 2 प्रोग्राम में कितने रुपए मिले? 500 रुपये। पंडित बिरजू महाराज अपने किसे शागिर्द मानते थे? सरस्वती को। बिरजू महाराज को तालीम किसने दी? बाबूजी। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में? नर्तक के रूप में। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा। हलकारे का अर्थ है संदेशवाहक। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार जिनका नाम था झुमकलाल। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज उन अम्मा कहाँ चले गए? लखनऊ। 205 हो गया। यही वाला चैप्टर करके रहने देते हैं ना। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। बिरजू महाराज कितने रुपए नजराना देकर अपने गुरु को गंडा बनवाया? 500। शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। तो नेक्स्ट वाला देख लेंगे हम लोग कल। अभी बहुत सारा है ना, इसका 2 और अभी ई बुक है। एक तो जिसमें निबंध उबंध के बारे में दिया हुआ है, गद्य पद के बारे में, तो अभी तक क्वेश्चन है आंसर कुछ सब हो रहे। इस तरह का अभी 2 पीडीएफ और है जो पढ़ना है। अभी इसमें कितना चैप्टर होगा? हाँ, अभी 3 चैप्टर इसमें होगा ना। 9। अभी लंबा है, कल करेंगे इसके आगे। आज के लिए